ऑल ऑफ यू हैव बीन लिविंग स्टोलन लाइव्स। डॉक्टर डूम ने जब डूम्सडे के ट्रेलर में ये कहा तो उसके पीछे मतलब क्या है, और आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका वो इतना भयानक तरीके से बदला लेना चाहता है। और क्या इस ट्रेलर के हिसाब से हमें एक नहीं बल्कि दो दो डॉक्टर डूम मूवी में देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो जो इसका सबसे पहला ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, वहाँ पे मैंने कहा था कि आई हैव दिस फीलिंग कि फैंटास्टिक फोर इस अर्थ पे अकेले नहीं आए हैं और इनके साथ में डॉक्टर डूम भी यहाँ पे मौजूद है। एंड ऑल्दो इस चीज़ का बहुत प्रॉपर तरीके से कन्फर्मेशन नहीं मिलता इस वाले ट्रेलर में, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। सबसे पहले तो अगर हम लोग डॉक्टर डूम के सूट पे नज़र डालें तो इस मूवी में टोटल 2 सूट्स हमको दिखाए गए हैं, जिसमें से एक तो उसका वही पावरफुल वाला आर्मर है जिससे वो थॉर को पेल रहा है और भी न जाने कितनों की लाइन आउट करेगा। लेकिन इसके अलावा हमने इसी ट्रेलर में उसको एक दूसरे आर्मर में भी देखा है जिसको D23 में इन लोगों ने ऑफिशियली रिवील भी करा, और ये डॉक्टर डूम का सेकंड आर्मर है। अगर तुम इसे ध्यान से नोटिस करते हो तो ये वही सेम सूट है जो इसने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहना था। मतलब जब वो फ्रैंकलिन के सामने जाकर के मास्क निकालता है ना, दिस इज़ दैट सूट। तो क्या 2 डॉक्टर डूम के सूट्स का मतलब है 2 अलग अलग डूम का मौजूद होना? आई मीन इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। तो जो कॉमिक्स में होता है वो मैं तुमको बता देता हूँ। जब टाइम रन्स आउट आती है, मतलब सीक्रेट वॉर्स के पहले, तो हम लोग डॉक्टर डूम को देखते हैं जिसे इनकर्शंस के बारे में इल्यूमिनाटी के बाद पता चलता है, बिकॉज वो लोग पूरी दुनिया में किसी को नहीं बताते। डॉक्टर डूम को पता चलता है तब जब खुद लैटवेरिया में एक इनकर्शन हो जाता है उसके खुद के किंगडम के ऊपर। और तो और ये वाला इनकर्शन ट्रेडिशनल इनकर्शन से डिफरेंट होता है क्योंकि ये रेड ना होकर ब्लू है, जो कि मैप मेकर्स को सिग्निफाई करता है। इस कहानी के ऊपर कभी और जाएंगे, लेकिन तुम इतना समझ लो कि डॉक्टर डूम को अभी पता चला है कि इनकर्शंस क्या चीज़ हैं, लेकिन इनकर्शंस को स्टार्ट करने के पीछे भी डॉक्टर डूम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि इस वाले डूम का फ्यूचर वर्जन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे इनकर्शंस का पता चलता है। फिर वो उनको स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद उसे समझ में आता है कि हो क्या रहा है, और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए वो राबू मलाल अपना नाम रख लेता है। एक पूरा कल्ट क्रिएट करता है जिसमें ब्लैक स्वान होती है और भी काफ़ी सारे लोग, और ये सब लोग मिल के इनकर्शंस को रोकने का काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम को ये बात समझ में आ जाती है कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो वो मॉलिक्यूल मैन की मदद से टाइम ट्रैवल करना शुरू करता है। एंड इसी टाइम ट्रैवल के दौरान डॉक्टर डूम इज़ द वन हु स्टार्ट्स द इनकर्शंस। एंड फिर यही राबू मलाल बियॉन्डर्स की पावर को लेता है और जाकर के बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और गॉड एम्परर डूम बनता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर कि डॉक्टर डूम के अलग अलग वर्जन्स नहीं हैं। दिस इज़ जस्ट वन डॉक्टर डूम, और दूसरा जो है वो उसका फ्यूचर वर्जन हो सकता है जो कि राबू मलाल है। तो अगर हमें डूम्सडे में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है। हम लोग मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर जिस अर्थ से आ रहे हैं वो 1964 के आसपास की टाइमलाइन में है, और वो आ रहे हैं 2028 में। तो क्लियरली टाइम इन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर डॉक्टर डूम एज वेल। ऐसा हो सकता है कि ये जो लैटवेरियन डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम है, इसमें हम लोग जो डॉक्टर डूम को देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट वाला डूम हो, जो कि फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर के काम करने की कोशिश कर रहा है और इनकर्शंस का एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा है। मतलब ये डॉक्टर डूम जेन्युइनली चाहता है कि इनकर्शंस का सॉल्यूशन निकाला जाए और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। वेरेज इसी मोमेंट पे अपीयर होता है इसका फ्यूचर वाला वर्जन, जो पूरा आर्मर वॉन पहना हुआ है, हाथ पे सफ़ेद बैंड लपेटा हुआ है, एंड ही इज़ द वन हु हैज़ सीन एवरीथिंग। और उसको पता है कि ये लोग सॉल्व नहीं करने वाले, जो भी करना है मैं ही करूँगा, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो हम लोगों ने ये वाला डूम देखा जो ऊपर से नीचे आकर के गिर रहा है, ये उसका प्रेजेंट वर्जन है हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग येट। और जो थॉर को पेल रहा है वो फ्यूचर वाला वर्जन है। लाइक ही इज़ रियली पावरफुल। वो कॉमिक बुक्स के हिसाब से राबू मलाल है, बट देन एक पॉसिबिलिटी और भी आती है कि ये 2 नहीं बल्कि दे आर वन इन द सेम। डॉक्टर डूम ने स्टार्टिंग से ही फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट में जब वो सूजन से मिलता है तब से उससे झूठ बोलना शुरू किया। वो इन लोगों को मैनिपुलेट करता रहा, 616 पे भी गया, वहाँ पे जितने भी हीरोज़ थे उनका डेटा कलेक्ट किया, उनकी इंटेल कलेक्ट करी, और फिर अब इस एक्सपेन वाले यूनिवर्स में पहुंचने के बाद इसका पर्दाफाश हो चुका है। ये उस टावर में होंगे और मोस्ट लाइकली वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रिवील होती है जो डॉक्टर डूम रिवील नहीं करना चाहता था। एंड नाउ एवरीवन नोज़ हु द रियल थ्रेट इज़। या फिर इनकर्शंस को कॉज करने के लिए या फिर उन्हें न रोकने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड ही इज़ डूम।
तो मैंने अपने ब्रेकडाउन में कहा था कि हो सकता है कि थिंग ने इसको लात वात मारी हो, ये भी हो सकता है। कई सारे लोगों ने कमेंट्स में पॉइंट आउट किया कि इट कुड बी स्टीव रजर्स जो म्योलनिर को फेंक के मारता है और वो जाकर के डूम को लगता है। ये भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस पूरी सीक्वेंस में थॉर के साथ में स्टीव रजर्स भी वहाँ पे होगा। और फिर आती है तीसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज़ कि इस वाले डूम ने कुछ किया ही नहीं है। ही इज़ जस्ट अ हीरो हु इज़ ट्राइंग टू सेव हिज वर्ल्ड। वो सूजन के पास जाता है, इनकर्शंस के बारे में बात करता है, फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर के जेन्युइनली 616 पे आता है, एवेंजर्स के साथ में मीटिंग करता है। ये जो पूरा न्यू एवेंजर्स के टावर वाला सीन है, यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ कि डॉक्टर डूम होगा, एंड नाउ आई मोस्ट लाइकली ये इस वाली कॉस्ट्यूम में नज़र आएगा हमको, और उसके बाद वो इनके साथ एक्सपेन वाली यूनिवर्स पे जाएगा। अब इस बीच उसे धीरे धीरे एवेंजर्स, थॉर, स्टीव रजर्स इन लोगों के बारे में पता चलेगा, एंड ही विल रियलाइज़ कि इन लोगों ने अपने प्यार को पाने के लिए कितनी सारी चीज़ों में उलटफेर किए हैं। मतलब स्टीव रजर्स तो टाइम में पीछे जा कर के वहीं रुक गया, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई, विच मीन्स कि उसका वो प्यार, उसका वो बच्चा, दे वर नेवर मेंट टू एग्जिस्ट, और उस वजह से आज इनकर्शंस हो रहे हैं। फिर लव, जो कि एक्चुअली में गोर की बेटी थी, शी वॉज नेवर मेंट टू बी अलाइव, वो स्टार्टिंग में ही मारी जाती है। वो तो इटर्निटी से विश मांग के उसको ज़िंदा कर लेते हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर फ्रैंकलिन एंड सूजन एज वेल। फ्रैंकलिन को गैलेक्टस मारने वाला था, ये लोग उससे लड़ते हैं, उसको क्वाइट लिटरली दूसरे पता नहीं कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और सूजन वॉज क्वाइट लिटरली डेड, जिसको फ्रैंकलिन ज़िंदा करता है। तो विक्टर को समझ में आता है कि इन लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया है, इन्हें जो कुछ भी मिला है, वो सब एक्चुअली में रियल नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी डेस्टिनी को चीट किया है, जिस वजह से ये सारे इनकर्शंस हो रहे हैं। बिकॉज वॉट एवर दे डिड, इट वॉज नेवर मेंट टू हैपन, एंड दैट इज़ वाई डॉक्टर डूम का ये वाला डायलॉग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऑल ऑफ यू हैव बीन लिविंग स्टोलन लाइफ्स, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को लूज़ किया। हो सकता है वो उसकी बीवी और बच्चा हो या फिर उसकी माँ हो, और इस वजह से वो इतने लंबे टाइम तक बहुत मिसरेबल था, जबकि वो बहुत ईजिली इस पूरी चीज़ को पलट सकता था। बट ही डिड नॉट, बिकॉज ही एक्सेप्टेड दैट इट वॉज हिज डेस्टिनी। वेयर एज एवेंजर्स, जो कि सुपर हीरोज़ हैं, वो कंस्टेंटली टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर करके, विशेज़ मांग के, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सब लोगों को बचा रहे हैं और अपने प्यार के पास वापस जा रहे हैं, विच शुड नेवर हैपन इन द फर्स्ट प्लेस, स्पेशली तब जब इनका इतना सब कुछ करने की वजह से इनकर्शंस हो रहे हैं, टाइमलाइंस में प्रॉब्लम आ रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है। तो डॉक्टर डूम इज़ लाइक कि भाई हो गया तुम्हारा, अब मैं करूँगा जो करना है। और फिर जब उसका स्टीव रजर्स या फिर थॉर के साथ में कन्फ्रंटेशन होगा, वही सेम जगह पे जहाँ से हम उसे गिरता हुआ देख रहे हैं, तब जाकर के चीज़ें एस्केलेट होना शुरू होंगी। इमेजिन समथिंग लाइक एवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट, जहाँ टोनी स्टार्क, स्टीव रजर्स, ब्रूस बैनर, ये सब लोग जब हेली कैरियर पे पहली बार मिलते हैं और उनके बीच में धीरे धीरे कैसे कॉन्वर्सेशन एस्केलेट होना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे वो लोग एक दूसरे को काम डाउन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज़ डूम। एंड फिर स्टीव रजर्स अपना म्योलनिर फेंक करके उसे मारेगा और फिर वो जा करके नीचे गिरेगा, एंड दैट इज़ व्हेन ही विल ट्रांसफॉर्म इनटू डूम। और ये कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि उसने एक क्लॉथ पहना हुआ था और उसके अंदर उसका प्रॉपर आर्मर था। नहीं, अगर तुम नोटिस करो ना तो उसका बेल्ट तक चेंज हो चुका है। दीज आर टू डिफरेंट सूट्स कम्प्लीटली। एक जो है वो सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम टाइप की फील होती है, इसमें कोई आर्मर नहीं है। वेयरएज जो डॉक्टर डूम का फाइटिंग वाला सूट है ना, उसमें उसने चेन मेल, आर्मर, गॉन्टलेट, शोल्डर, पता नहीं क्या कुछ है भाई उसके पास। सो दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, जिसे डॉक्टर डूम अपनी पावर की मदद से इंस्टेंटली बदल भी सकता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर उसे ये चीज़ करनी होती तो वो हवा में ही कर लेता। हवा में उसने कुछ ऐसा जादू मंतर किया और फिर नीचे भी वो उसी सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम में आकर के गिर रहा है। आई मीन देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि बहुत ही अच्छे से एडअप नहीं हो रही हैं, बट यू प्रॉबेबली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? अब इन तीनों में से कौन सी चीज़ मूवी में होगी ये तो मुझे बहुत क्लियरली नहीं पता है। कुछ चौथी पॉसिबिलिटी निकल के आ जाती है तो अलग ही बात हो जाएगी, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ये लोग अगर इस रास्ते पे जाते हैं कि ये वाला डॉक्टर डूम अभी ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, ये बस अभी अपनी नेसेंट स्टेज में है और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर के काम करने की कोशिश कर रहा है। इसको इनकर्शंस के बारे में पता चलता है और फिर जब ये लोग एक्सपेन वाले यूनिवर्स में हैं तब जाकर के राबू मलाल वाले डॉक्टर डूम की एंट्री होती है। दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेकिन अगर यही वाला डॉक्टर डूम अपना सूट ट्रांसफॉर्म करके ये जो पूरा पावरफुल आर्मर है इसमें आता है और फिर इनको पेलना शुरू करता है तो ये भी बहुत एपिक होगा। प्लस जो मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कहा था ना कि ये जो आर्मर है इसमें हम लोग इसके लेफ्ट आर्म पे एक बैंड देख सकते हैं,
ये बैंड सेरेमोनियल आर्मर पे विजिबल नहीं है और इन लोगों ने बहुत ही क्लेवरली इसको हर कहीं छुपा के रखा है। मतलब उन्होंने उसका केप इस तरह से डाला है कि तुम्हें उसका लेफ्ट आर्म विजिबल होगी ही नहीं, बट अगर तुम्हें लाइक बटन विजिबल है तो एटलीस्ट लाइक